सूरत अल अनआम से कुरान पाक का दूसरा मजमून, दूसरा हिस्सा शुरू हो रहा है। जैसे कि हमने पहले लेक्चर में बात की थी, आपको याद होगा कि कुछ मुफस्सिरीन ने कुरान पाक को 6 हिस्सों में तकसीम किया है और कुछ ने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। जिन्होंने 4 हिस्सों में तकसीम किया है उनके मुताबिक कुरान पाक का हर हिस्सा अल्हम्द से शुरू होता है। जैसे हमने सूरत फातिहा से स्टार्ट किया था, वहां पे भी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन था। वो मुकम्मल हुआ है सूरतुल माइदा के आखिर में, जो हमने लास्ट लेसन पढ़ा, आयत नंबर 120 के ऊपर। अब यहाँ से सूरतुल अनआम से पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा स्टार्ट हो रहा है और इस हिस्से का उन्वान है रबूबियत, यानी रब कौन है। कुरान हमें बताएगा कि रब कौन है। ज्यादातर ये हिस्सा जाएगा सूरत बनी इसराइल तक, क्योंकि सूरत कहफ भी अलहम्द से शुरू होती है ना। तो अलहम्द, वहां से जब अलहम्द आएगा तो वहां से कुरान पाक का अगला हिस्सा स्टार्ट हो जाएगा, तीसरा हिस्सा, और वो सेकंड लास्ट होगा, क्योंकि चौथा हिस्सा जो है फिर वो उससे आगे जाके स्टार्ट होगा, सूरत फातिर से स्टार्ट होगा वो। अच्छा, यहाँ पे अल्लाह ताला इस हिस्से में ज्यादातर हमें सूरत अनआम से लेके सूरत बनी इसराइल तक ये बताएंगे कि रब कौन है। रब का मतलब होता है पालने वाला, पैदा करने वाला, हद्दे कमाल तक पहुंचाने वाला, यानी जर्रे को एक पूरा वजूद बख्श कर उसको फिर उसकी पूरा वजूद बख्शने तक जितनी भी उसकी जरूरियात हैं उन जरूरियात को पूरा करने वाला कौन है। तो इस चीज की हमें पहचान करवाई जाएगी। ये सूरत चूंकि मक्की दौर में नाजिल हुई थी, मक्किया हमने साथ पढ़ा है पीछे, अब तक जितनी सूरतें हमने पढ़ी हैं तकरीबन मदनी सूरतें थीं। उनके अंदर ज्यादातर अहकामात आ रहे थे, मुआशरे के अंदर क्या क्या खराबियां हैं और क्या क्या मसाइल हैं, उन मसाइल का हल चल रहा था। यहाँ पे ये जो सूरत है ये हमारे अकीदे के मुतालिक है। मक्का वालों को 10 साल तक यही समझाया जाता रहा कि बुत परस्ती या गैरुल्लाह की पूजा पाठ किसी भी तरह से, और कोई भी हो, अल्लाह के अलावा हर कोई गैरुल्लाह है। अल्लाह के अलावा चाहे कोई नबी हो या वली हो या जिन हो या फरिश्ता हो, पहाड़ पत्थर सूरज चांद सितारे कुछ भी हो, सब गैरुल्लाह हैं। यानी गैरुल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह के अलावा सब गैरुल्लाह हैं। और गैरुल्लाह से दुआ मांगना, गैरुल्लाह की इबादत करना, गैरुल्लाह के नाम की मन्नत मानना, या गैरुल्लाह से कोई तवक्को रखना, उम्मीद रखना, गैरुल्लाह का ऐसा खौफ रखना जो अल्लाह का होना चाहिए, ये सब शिर्क में शामिल है। और गैरुल्लाह को अ, आलिमुल गैब समझना, कि वो हमारे पिछलों के हालात से भी वाकिफ है, आगे हमारे साथ पेश आने वाले हालात से भी वाकिफ है, इस तरह का कुछ भी किसी को समझना। और किसी हस्ती को वो सिफात देना जो अल्लाह की सिफात है, मसलन अबदी हयात, किसी को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा समझ लेना, किसी को हमेशा हमेशा के लिए हर जगह से सुनता समझना, कि जहाँ पे भी हम हैं वहां पे खुला हमारा, हम जो जिसको हमने माबूद नाउजुबिल्ला बना रखा होता है उसके मुतालिक सोचना कि वो भी हमारे साथ मौजूद है। और हर जगह से ये समझना कि वो हर जगह से हमें देख रहा है, हम जहाँ जाएं वो देखता है, जहाँ जाएं हमें सुनता है, जहाँ जाएं हमारी जरूरियात का उसको मालूम होता है। ये सब किसी अल्लाह के अलावा किसी भी, चाहे कोई नेक हस्ती हो या गुनाहगार हस्ती हो, किसी के बारे में भी ये ख्याल करना कि वो हर जगह हमारे साथ मौजूद है, या हर जगह से हमें देख रहा है, या हर जगह से हमें सुन रहा है, ये शिर्क है। और इन्हीं चीजों को, इन्हीं अकायद को खत्म करने के लिए आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए। क्योंकि ऐसा है कि जिस दौर में जो बुराई ज्यादा होती है उसी बुराई को खत्म करने के लिए उस टाइप के मौजूदात देकर अल्लाह ताला भेजते हैं।
नबियों को भेजते थे। जी, तो इस तरह की चीजों को चाहे किसी नबी के साथ मंसूब करें या वली के साथ या किसी के साथ भी, ये शिरक है। तो इससे इंशाल्लाह हमने बचना है, क्योंकि अब हम कुरान पाक पढ़ रहे हैं। पहले हमें इस चीज के बारे में मालूम नहीं था। अगर मालूम भी था तो हम अपने अकीदे के इख्तिलाफ की वजह से मानते नहीं थे, क्योंकि हमें हमारे बड़ों ने बताया ही ये था। अब हमने कुरान पढ़ लिया है, तो कुरान से आगे किसी का भी हुक्म नहीं चलता। कुरान उस पैदा करने वाले रब की तरफ से आया है, जिसकी तरफ हमने लौट कर जाना है। पहली आयत में ही अल्लाह ताला ने अ, थोड़ा सा अपनी सिफात बयान फरमाई और तौहीद के बारे में दलाइल दिए। जैसे पीछे भी हम तौहीद के दलाइल पढ़ते रहे। तौहीद क्या है? अल्लाह को एक मानना तौहीद है। उसके लिए दलाइल, यानी जब भी कोई दावा किया जाता है, कोई कहता है कि फलां चीज मेरी है, तो उससे पूछा जाता है कि साबित करो। तो इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं आसमानों जमीन मेरे हैं, तो फिर वो खुद ही साबित भी फरमाते हैं इस बात को, हालांकि उससे कोई सवाल नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि दीन में जबरदस्ती नहीं है किसी को, इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा फरमा के ये नहीं फरमाया कि तुम जबरदस्ती मेरी ही इबादत करो। ऐसी तो मखलूक उसने पैदा फरमाई हुई थी पहले से। तो इंसान को पैदा फरमा के अल्लाह ताला ने ये इख्तियार दिया, उसको अकल और शऊर दिया कि वो चूज करे। और एक बात जहन में रखिएगा कि हर दौर में तौहीद का इनकार किया गया है, क्योंकि शैतान का ये सबसे पसंदीदा मशगला है, शिर्क में मुलविस करना। कि इस वजह से कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान पाक में कि मैं हर गुनाह माफ कर दूंगा, लेकिन शिर्क माफ नहीं करूंगा। अगर कोई शिर्क करता हुआ इस दुनिया से चला गया तो वो पक्का जहन्नमी है। इसलिए शैतान सबसे ज्यादा इस बात पे काम करता है। आज हम अपने मुआशरे में देखें, मुवाहिद बंदा जो है वो, उसका जीना हराम हो चुका है। लोग उसको जीने नहीं देते। और शिर्क जो है वो इतना आम हो चुका है कि वो हमारे दीन का हिस्सा बन चुका है। आजकल खास तौर पे रबीउल अव्वल के महीने के अंदर आप देखते हैं कि हर जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा जा रहा है। हर मजलिस वाला ये समझता है कि नबी पाक उसके पास मौजूद हैं। क्या आपके इतने वजूद हैं कि आप हर घर के अंदर मौजूद हो सकते हैं? नाउजुबिल्ला, आप तो जिंदगी में इस तरह नहीं कर सकते थे। एक जगह होते थे तो दूसरी जगह नहीं होते थे। तो ये कितना जुल्म है कि हम वो अकीदा जो है उसकी तरवीज करें, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको तोड़ने के लिए तशरीफ लाए थे। तो मैं ये बात कर रही थी कि जिस तरह जिस जिस चीज की जरूरत होती थी ना, जिस चीज का रिवाज होता था, उसी तरह के मोजज़ात देकर अल्लाह ताला भेजते थे। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जादू बहुत ज्यादा था ना, तो उनको इस टाइप के मोजज़ात दिए कि जादू और मोजज़े में फर्क पता चल जाए। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में शिर्क बहुत ज्यादा था, शायरी बहुत ज्यादा थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक ऐसा अता फरमाया कि इसने शायरी को पीछे छोड़ दिया, और वो फैसला ही नहीं कर पाए कि ये कैसा कलाम है, ये शायरी भी नहीं है, ये क्या चीज है। यानी वो अपने कलाम पे बड़े नाज़ा होते थे, वो अपनी तर्ज तकल्लुम पे बड़े खुश होते थे कि हमें बात करनी बहुत आती है, हमें सलीका है बात करने का। तो अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल फरमाया। और उस दौर में शिर्क बहुत ज्यादा उरूज पे शिर्क था, तो इस वजह से शिर्क के तोड़ के लिए बहुत ज्यादा काम करना पड़ा, बहुत अरसा तक काम करना पड़ा। और ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़े प्यार से बड़ा स्मूथली ये हो गया। मारें खाई सहाबा किराम ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो है कुंबे को कितना अरसा, 3 साल तक बाइकाट का सामना उनको करना पड़ा। हर तरह की तंगी देखी उन्होंने, और छुप छुप कर इबादतें की, और छुप छुप कर जो है फिर भी मसला तौहीद हर बंदे तक पहुंचाया। ताइफ में गए, वहां पे उन्होंने इतना बुरा सलूक किया। लेकिन ये मसला इतना अहम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया कि उम्मत अगर तुम्हें पत्थर भी मारे तो तुम्हें उन तक ये पैगाम पहुंचाना है। क्योंकि अगर उम्मत का दर्द होगा दिल में, तो पत्थर खा के भी तुम पैगाम पहुंचाओगे। और अगर दर्द नहीं होगा तो हकीकत ये है कि मुबल्लिग जो होता है उसके दिल में
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का दर्द होता है, इसी वजह से वो तबलीग कर रहा होता है। तो जिसके दिल में ये तकलीफ नहीं होती उसको तो ये शोभा अच्छा ही नहीं लगता। तो अ, आपने बताया कि किस तरह से कितना अहम है ये पैगाम, तौहीद का पैगाम। तो आज के दौर में भी वही चल रहा है। कुफारे मक्का ने भी वही किया था, शिर्क किया था। आज भी शिर्क उरूज पे है, और मवाहिद भी हैं, उन्हीं के सर पे आज के जो दुनिया है वो ठहरी हुई है। वरना शिर्क अल्लाह ताला को जितना नापसंद है, इंशाल्लाह इस सूरत में हम पढ़ेंगे कि कितना नागवार गुजरता है अल्लाह ताला को। इसीलिए आप अल्लाह ताला ने ये अटल फैसला कर दिया है कि शिर्क मुआफ नहीं होगा। बाकी तुम जितने बड़े जानी बन के आ जाओ, शराबी बन के आ जाओ, चोर और डाकू बन जाओ, माफी मांगोगे या कोई तुम्हारी सिफारिश करेगा तो अल्लाह ताला माफ करने का अगर इरादा फरमा चुके होंगे तो माफ कर देंगे। लेकिन अगर शिर्क की हालत में चले गए, नबी की सिफारिश भी कबूल नहीं होगी। और हमारे यहाँ ये गलत फहमी है, जो सबसे बड़ा मुशरिक है उसको सबसे बड़ी गलत फहमी है कि नबी पाक उसको जन्नत में ले जाएंगे। तो ये चीज एक हमारी जो है ना बहुत गलत है हमारे दिमागों में। इसको क्लियर करना होगा हमने। आपको अगर मेरी कोई बात गलत लगे तो आप मुझे जरूर बताएं, लेकिन ये समझे कि ये सब जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ अल्लाह की रहमत से कुरान के तहत है, जो कुरान ने हमें बताया है। लेकिन अगर आपको किसी बात में इख्तिलाफ लगे कि नहीं ये गलत है, तो आप सवाल उठाएं। आपके सवाल उठाने से ही मेरा भी इल्म बढ़ेगा और आपकी भी समझ इंशाल्लाह बढ़ेगी। आपको जो जहन में खास तौर पे अकीदे के बारे में जो डाउट्स हैं वो जरूर शेयर करें। वो आप वहाँ पे कमेंट्स में भी शेयर कर सकते हैं, मेरे से पर्सनल पे भी बात करके कर सकते हैं, लेकिन अपना अकीदा गलत लेके मत जाइएगा। कुरान पढ़ने के बाद अपना अकीदा जरूर दुरुस्त कर लीजिएगा। आयत को देखते हैं, टाइम बहुत कम रह गया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तमाम तारीफें उस जात के लिए जिसने आसमानों और जमीनों को पैदा फरमाया। साथ ही दलील भी दे दी कि वजह क्या है, तारीफों का मुस्तहिक वो क्यों है, क्योंकि उसने आसमानों जमीन पैदा किए हैं और उसने नूर और अंधेरे पैदा किए। जब आसमान जमीन पैदा किए, जब तक सूरज चांद सितारे नहीं इसमें रखे उस वक्त अंधेरा था। फिर वो रखे तो रोशनी भी पैदा हो गई, और इससे मुराद नूर तौहीद भी है। सुम्मल्लज़ीना कफरू बिरब्बिहिम यादिलून। फिर हैरत की बात यह है कि काफिर जो हैं वो अपने रब के साथ औरों को बराबर करने लगते हैं। क्या आसमान जमीन पैदा करते हुए कोई था अल्लाह के साथ? क्या अंधेरे और रोशनी पैदा करते हुए कोई अल्लाह के साथ मौजूद था? कि अब वो औरों को मौजूद समझते हैं कि फलां ने भी मदद की है। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीन। फिर वो जात जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया। जब बाबा आदम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया, क्या उस वक्त उसके साथ कोई मौजूद था? आज के हमारे पीर मौजूद थे उस वक्त जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई? ऐसा नहीं है, क्योंकि उस वक्त तो सिर्फ हजरत आदम पहले इंसान थे, कोई और इंसान पैदा ही नहीं हुआ था। तो फिर वो उस रब के साथ, वो रब जिसने तख्लीक की इब्तिदा की, उसके साथ इन आज के छोटे छोटे बंदों को कैसे बराबर बिठा देते हैं एक ही कुर्सी के ऊपर। तो सुम्मा कज़ा अजला, फिर उसने मौत का वक्त मुकर्रर किया। व अजल मुसम्मन, और उसने एक और वक्त मुकर्रर किया यानी क्यामत का वक्त। इंदहू, जो उसके पास है, उसने उसको जाहिर नहीं किया। सुम्मा अंतुम तमतरून, फिर तुम उस पे शक करते हो, उसकी वहदानियत में शक करते हो कि नहीं उसके साथ और भी लोग काम कर रहे हैं। वहुवल्लाहु फिस समावाति व फिल अर्ज़, अल्लाह ताला तो वो है जो आसमानों में भी मौजूद है और जमीनों में भी मौजूद है। सुभान अल्लाह। ये वो जात है जो हर एक के पास ऐसे मौजूद है जैसे सिर्फ उसी के पास ही मौजूद है। यानी ये वो जात है जो हर जगह से देखती है, हर जगह से सुनती है, हर किसी की सुनती है, हर जुबान को समझती है। सिर्फ ये एक ही जात है, और अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक की जात है। यालमु सिर्रकुम व जहरकुम, वो तुम्हारे राज भी ऐसे जानता है जैसे तुम्हारी जाहिरा हालत को जानता है। हम तो अपने पास बैठे बंदे को नहीं जानते कि इसके दिल में क्या चल रहा है, वो पूरी मखलूक के दिलों की हालत को जानता है, और इसीलिए वो उनकी जरूरत के मुताबिक उनको दे देता है। वयालमु मा तक्सिबून, और जो कुछ तुम कमा रहे हो, जो अमाल कर रहे हो, वो भी जानता है। वमा तअतीहिम मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुरिदीन, और जो भी काफिरों के पास कोई मोजजा आया
تو انہوں نے اس معجزے کا کفر کر دیا اور اس سے منہ موڑنے لگے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرمانے کی یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے کہ آپ کے دور کے کافر ایسا کر رہے ہیں. ہر دور کا کافر یہی کرتا ہے، جب اس کے پاس کوئی دلیل کوئی معجزہ اللہ کی طرف سے آتا ہے تو اس کا انکار کر دیتا ہے، اس سے منہ موڑ کے کوئی دوسرا مطالبہ کر دیتا ہے کہ یہ نہیں، ہمیں فلاں چیز دکھاؤ. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، تحقیق وہ حق کو جھٹلا چکے ہیں جب حق ان کے پاس آیا. فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، تو ان قریب اللہ تعالیٰ ان باتوں کے متعلق ان کو خبر دیں گے جن کا یہ مذاق اڑاتے ہیں. کافر مذاق اڑاتے تھے. اچھا، سورۃ انعام کا نام انعام کیوں رکھا گیا یہ تو بتانا یاد ہی نہیں رہا. انعام کا مطلب چوپائے ہے، اور چوپائے یعنی جانور. تو چونکہ کافر جانوروں میں اللہ تعالیٰ کو شریک بناتے تھے نا، جیسے آج کے دور میں بھی بناتے ہیں. بہت ساری وہ پوائنٹس شرک والے جو ہیں لکھ کے آپ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ کسی ٹائم آپ کو سنائے جائیں گے انشاءاللہ. تو جانوروں کے اندر شرک کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جانوروں کے نام سے خصوصاً ایک صورت نازل فرمائی. اور کافر جو تھے وہ مذاق اڑاتے تھے ان باتوں کا بھی، کہ کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اونٹوں کی بات کرے، چونٹیوں کی بات کرے، اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اتنے حقیر چیزوں کی بات کرے. یعنی اس طرح کر کے مذاق اڑاتے تھے، Ustaz Anur sabuk پڑھتا ہوں. اڑاتے تھے. اور تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان قریب وہ حالات ان کے سامنے آ کھڑے ہوں گے جن کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں. الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی سنگتیں کتنی بستیاں ہلاک کی ہیں. ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے، ہمارے آس پاس کتنی زیادہ اس طرح کی مثالیں. ہماری بدبختی ہے کہ یہ دور چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگیوں کے اظہار ہوتے ہیں، کبھی زلزلہ، کبھی سیلاب، کبھی بھوک، کبھی مہنگائی، سب آتا ہے لیکن ہم اپنی آنکھیں نہیں کھولتے. ہم پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی ایک دفعہ کہ ہمیں استغفار کرنا ہے، فردن فردن استغفار کی ضرورت ہے. اگر کوئی بھی مالی تنگی میں مبتلا ہے، یا کسی بھی تنگی میں بیماری میں مبتلا ہے، یا کسی ایسی ضرورت میں پھنسا ہوا ہے کہ اس کی وہ ضرورت